आज हम सुनेंगे मंगलवार की एक अत्यंत चमत्कारी और भावुक कथा जो भगवान हनुमान जी से जुड़ी है। सहेलियों, मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्पित माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखता है वह भय, रोग, शत्रु बाधा और संकट से मुक्त हो जाता है। लेकिन आज की कथा साधारण नहीं है। यह कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जो अंदर से टूट चुका था, जिसके ऊपर भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का साया आ गया था। और जब उसने हनुमान जी की शरण ली, तब जो चमत्कार हुआ उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। तो सहेलियों, कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य खुलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो आइए आप सभी को यह कथा सुनाती हूँ। अगर कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्रियजनों के बीच शेयर जरूर करना। यह कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, सूरजपुर। यह नगर छोटा था लेकिन काफी प्रसिद्ध था, क्योंकि वहाँ एक बहुत पुराना हनुमान मंदिर था। उस मंदिर की एक खास बात थी। मंदिर में लगी बजरंग बली की मूर्ति बहुत जागृत मानी जाती थी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से वहां मंगलवार को जाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। लेकिन सहेलियों, इस नगर में रहता था एक युवक जिसका नाम था माधव। माधव बाहर से बहुत खुशमिजाज दिखता था, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। माधव एक समय बहुत अच्छा काम करता था। उसका छोटा सा व्यापार था और वह अच्छी कमाई करता था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले उसका व्यापार डूबने लगा, फिर घर में रोज झगड़े होने लगे, फिर उसकी पत्नी बीमार रहने लगी और सबसे बुरी बात, माधव को रात में अजीब अजीब सपने आने लगे। वह सपने में किसी काले साए को देखता जो उसके ऊपर हंसता था। धीरे धीरे माधव की हालत खराब हो गई। वह रात में उठकर चिल्लाने लगता। कभी कभी वह अपने ही घर की दीवारों से बातें करने लगता। उसकी माँ घबरा गई। उसने कहा, बेटा, कहीं तुझ पर किसी बुरी शक्ति का साया तो नहीं? अब माधव के घर वाले ने उसे एक तांत्रिक के पास ले जाना शुरू किया। तांत्रिक ने कहा, इस पर ऊपरी साया है, अगर पूजा नहीं कराई तो ये पागल हो जाएगा। माधव डर गया, घर वाले भी डर गए। तांत्रिक ने बहुत पैसा लिया, ताबीज दिया, धागा बांधा, लेकिन सहेलियों, जैसे ही सब माधव पर आया उसकी हालत और बिगड़ गई। उसने अचानक चीख कर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा उस मंदिर में। माँ बोली, कौन सा मंदिर? माधव बोला, हनुमान मंदिर, वहां मत ले जाना। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब जो है, माधव की माँ ने उसी रात भगवान हनुमान जी के सामने दीपक जलाया। उसने रोते हुए कहा, हे बजरंग बली, मेरे बेटे को बचा लो। अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं हर मंगलवार व्रत रखूंगी। उसी रात माँ को सपना आया। सपने में उसने देखा हनुमान जी लाल रंग के तेज में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, डर मत बेटी, जिस दिन माधव सच्चे मन से मंगलवार व्रत रख करेगा उस दिन उसका संकट खत्म होगा।
माँ की आंख खुल गई। वह खुशी से रोने लगी। अगले ही दिन मंगलवार था। माँ ने माधव से पूछा, बेटा आज व्रत रख, बस एक बार हनुमान जी के लिए रख ले। माधव ने पहले मना किया, लेकिन माँ के आंसू देखकर वह मान गया। माधव ने स्नान किया, लाल वस्त्र पहने और मन में बजरंग बली का नाम लिया। उसने संकल्प लिया, हे हनुमान जी, अगर आप सच में हो तो मेरी रक्षा करना। माँ ने गुड़ चना और बूंदी का भोग लगाया और शाम को मंदिर जाने की तैयारी की। जैसे ही माधव मंदिर के पास पहुंचा, उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मत ले जाओ मुझे, ये मुझे जला देगा। लोग इकट्ठा हो गए। माँ रोने लगी। माधव जमीन पर गिर गया। तभी मंदिर के पुजारी बाहर आए। उन्होंने कहा, इसे मंदिर के अंदर लाओ, बजरंग बली की कृपा जरूर होगी। माधव को पकड़कर मंदिर के सामने बैठा दिया गया। पुजारी ने हनुमान जी के सामने दीपक जलाया और सबको कहा, सभी लोग मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ो। माँ ने कांपते हाथों से पाठ शुरू किया। धीरे धीरे मंदिर में आवाज गूंजने लगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय जय पाठ बढ़ता गया। उसकी आवाज बदल गई, जैसे कोई और बोल रहा हो। वह बोला, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा है। लोग डर गए। कुछ लोग भागने लगे, लेकिन पुजारी ने ऊंची आवाज में कहा, डरो मत, बजरंग बली का नाम लो। अब जैसे ही मंदिर में हनुमान चालीसा पूरी हुई, मंदिर का दीपक अचानक तेज जलने लगा। घंटी अपने आप बजने लगी और उसी समय माधव के शरीर से एक जोरदार चीख निकली। फिर माधव बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद माधव की आंखें खुली। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, माँ मैं कहाँ हूँ? माँ खुशी से रोने लगी। लोग हैरान रह गए। पुजारी ने कहा, बजरंग बली ने रक्षा कर दी। लेकिन सहेलियों, यह सिर्फ शुरुआत थी। माधव जब पूरी तरह ठीक हुआ तो उसने बताया, माँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। माँ बोली, बोल बेटा। माधव ने कहा, कुछ महीनों पहले मैं रात को शराब पीकर घर लौट रहा था। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ था। वहां लोग तंत्र मंत्र कर रहे थे। मैंने मजाक में जाकर उनके बीच का दीपक बुझा दिया और हंसकर भाग गया। माँ घबरा गई। माधव बोला, उसी दिन से मेरे साथ ये सब शुरू हुआ। पुजारी ने कहा, तुमने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जब बजरंग बली ने तुम्हें बचा लिया है। पुजारी ने माधव से कहा, अब तुम्हें लगातार 7 मंगलवार व्रत रखना है और हर मंगलवार हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, गुड़, चना चढ़ाना होगा। माधव ने वचन दिया। अब माधव हर मंगलवार व्रत रखने लगा और वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, हनुमान चालीसा पढ़ता और मंदिर जाता। धीरे धीरे उसके घर का माहौल बदलने लगा। पहला मंगलवार बीता, घर में शांति महसूस हुई। दूसरा बीता, पत्नी की तबीयत सुधरने लगी। तीसरा मंगलवार बीता, माधव के पुराने ग्राहक वापस आने लगे। चौथा मंगलवार बीता, उसके व्यापार में लाभ होने लगा। पांचवा मंगलवार बीता, घर में अचानक रुका हुआ पैसा वापस मिल गया। छठा मंगलवार बीता, जो लोग उसे ताने मारते थे अब सम्मान देने लगे। और सातवां मंगलवार, सहेलियों, सातवां मंगलवार सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आया। सातवें मंगलवार को माधव मंदिर गया। उस दिन उसने विशेष पूजा कराई। सिंदूर, चमेली का तेल, बूंदी और लाल फूल चढ़ाए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंगबली,
आपने मुझे जीवन दिया है। अब मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। जैसे ही वह पूजा करके बाहर निकला, एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, माधव जी, आपकी दुकान में आग लग गई। माधव घबरा गया, वह भागा। लेकिन जब वह दुकान पहुंचा तो देखा आग लगी ही नहीं थी, बल्कि दुकान के सामने एक थैली पड़ी थी। थैली में सोने के सिक्के और कुछ पैसे थे, और थैली पर एक पर्ची थी। यह तुम्हारा ही पैसे हैं, जो तुमसे धोखे से लिया गया था, अब लौट रहा है, हनुमान जी की कृपा से। माधव की आंखों से आंसू निकल आए। माधव मंदिर में वापस गया। वह मूर्ति के सामने गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सिर्फ पैसा नहीं लौटाया, आपने मेरा जीवन लौटा दिया। पुजारी ने कहा, यही है मंगलवार व्रत की महिमा। बजरंग बली संकट में अपने भक्त को का हाथ कभी नहीं छोड़ते। मेरी प्यारी सहेलियों, कहा जाता है जहाँ बजरंग बली का नाम होता है, वहाँ कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। जय बजरंग बली। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखना। धन्यवाद।